उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बाकी बची 2 सीटों पर भी ऐलान कर दिया है। हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी ने टिकट दिया। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जानेंगे उनसे। सर, पार्टी ने काफ़ी लंबे समय के बाद आपको फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं समझता हूँ कि लंबे समय तक, जब मैं 18 साल का था और जब मैं 60 साल का हुआ, तब तक मेरे पर लगातार कोई ना कोई जिम्मेदारी रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक के नाते, प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री के नाते और फिर विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री के नाते पार्टी ने हमेशा एक विश्वास हमारे ऊपर जताया है। और फिर एक बार मुझे लोकसभा के लिए हरिद्वार लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है, तो मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं नेतृत्व को कि हम मिलजुल करके और राज्य के विकास में पूरा योगदान करेंगे। केंद्र में रहकर जो भी हमको जिस तरह की जिम्मेदारी मिलेगी उस पर भी हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सर, आज ही आपके टिकटों का ऐलान हुआ, आज ही यूसीसी को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, सीए लागू हो चुका है। इससे कितना फ़ायदा होगा इस चुनाव में? देखो, मैं समझता हूं कि चाहे यूसीसी हो या फिर CAA हो, CAA हो, तो उसको पॉलिटिकल नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, गलत प्रचार कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये तो नागरिकता देने का अधिकार है। दुनिया में भारत के अलावा हिंदू देश कौन सा है जहाँ पर हिंदू इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं? अगर केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है, जो लोग कई वर्षों से भारत में रह तो रहे हैं लेकिन उनको यहाँ की नागरिकता नहीं है, उनको नागरिकता देने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि नागरिकता देने का काम है, और जो लोग बेवजह इसका विरोध कर रहे हैं वो केवल और केवल देश के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं और राजनीतिक विद्वेष के कारण इस तरह की आरोप लगा रहे हैं। 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है। प्रदेश और देश के अंदर जिस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं, ABP का सर्वे आया है कि प्रदेश की 5 सीटों पर एक बार फिर से भाजपा दोबारा से काबिज होने वाली है। 2014 के बाद से अभी तक भाजपा पूरे प्रदेश में काबिज है। क्या कहेंगे इसको लेकर के जो मैंडेट सामने आ रहे हैं? देखिए, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर विश्वास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की है, और सच मायने में यह है कि उत्तराखंड में अगर हम कहें कि जो आज हम जो विकास देख रहे हैं, जिसको मतलब एक बड़ा डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, वो इन 10 सालों में हुआ है। चाहे ऑल ओवर रोड का हो, रेलवे का डेवलपमेंट का काम हो, एयर कनेक्टिविटी का काम होगा या एक्सप्रेसवे का काम होगा, तो तमाम चीज़ें जो हैं इस शासनकाल में हुई है। तमाम जो चाहे बद्री केदार का डेवलपमेंट हो, तमाम जो धार्मिक स्थान है उनका डेवलपमेंट हो, कुंभ में हरिद्वार का डेवलपमेंट हुआ होगा, या आज जागेश्वर धाम का कॉरिडोर की बनाने की बात हो रही है, उस पर काम हो रहा है। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है, और इसलिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर पहले भी विश्वास किया, इस बार भी विश्वास करेगी, और गाढ़ी मोहर यानी कि पहले से प्रचंड बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता कर भेजेगी। सर, हरिद्वार धार्मिक नगरी है, कई धर्मों का समावेश है वहाँ पर, चाहे एक और बाबा वहाँ पर शिव की बस्ती है, या कहें कि वहाँ पर कलियर शरीफ है, तो सभी धर्मों को लेकर के साथ चलने की बात भाजपा करती है। कैसे इसको आप गठजोड़ को एक बार से फिर से जोड़ेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 140 करोड़ मेरे परिवार के वासी हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तब हम भारत को जो डेवलप्ड कंट्री के रूप में बनाएंगे, एक विकसित भारत बनाएंगे। और इसलिए आह्वान किया है कि हम देश की जनता से कि आप इस बार विकसित भारत के लिए वोट दें, और ये इन 10 वर्षों में साबित हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था अगर हम देखें, आज 6% कुछ है, पिछले तिमाही के अगर हम देखें तो 7.4 हमारी GDP है। तो तमाम लगातार दुनिया की नंबर 1 तेज़ी से विकसित होती हमारी अर्थव्यवस्था है। तो जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पर मैं कहता हूं कि मोदी जी के लिए लोग एक बार फिर एकजुट होकर के और मतदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और बधाई आपको सर। ये थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। उनको एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास जताया है और हरिद्वार से टिकट देकर उनको लोकसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश में सभी को लेकर के साथ चलने की बात हम करते हैं। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है
और इस बार चुनाव में भारी बहुमत से हम जीत करके आएंगे और एक बार फिर से देश में भाजपा की सरकार बनेगी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 सीटों का आह्वान किया है, हम पूरी तरह से उस लक्ष्य को पाएंगे और एक बार फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनाएंगे। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।